राधे राधे भक्तों, जय श्री श्याम। बोलो हरे के सहारे की जय। बोलो तीन बाण के धारी की जय। बोलो नीले घोड़े वाले की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। भक्तों, आज के दिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो आज का दिन है ये पाप कुंशा एकादशी के अगला दिन, यानी कि द्वादशी का दिन। द्वादशी के दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो भी स्पेशली आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो द्वादशी के दिन आपके पास पहुँचता है तो इसे मानना कि ये कोई चमत्कारिक उपाय है, और ये चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप द्वादशी से ये उपाय शुरू करना चाहते हैं तो द्वादशी से लेके कोई भी 7 दिन या किसी भी दिन से ये शुरू कर लेना और 7 दिन तक लगातार करना है। अगर कोई भक्त चाहे तो 7 दिन के बाद तक भी ये उपाय कर सकता है। फिर देखना आपके जीवन में जितने भी चमत्कार होंगे वो बहुत फलीभूत होने वाले हैं। आपके जीवन की सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जो आपकी अंधकार रूपी परेशानियां आई हुई हैं, परेशानियों का जो जाल बिछा हुआ है, जो जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। द्वादशी के दिन ये उपाय आपको करना है। और अगर आपके जीवन में जितने भी परेशानियां चल रही हैं, आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, हारे के सहारे वाले के प्रति श्रद्धा रखेंगे, खाटू वाले बाबा के लिए दिमाग में पॉजिटिव सोच रखेंगे, सकारात्मक विचार रखेंगे, तो बाबा आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी करेगा। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, अंधकार है, दुखों का जो जंजाल फैला हुआ है, उसको बाबा समाप्त कर देगा। आपको क्या करना है, एकादशी वाले दिन तो कोई भी महीने की जितनी भी एकादशी आती हैं, 2 एकादशी आती हैं, तो दोनों एकादशी को आप चाहे तो कर सकते हो, वरना जो शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी जाती है वो ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। तो करना क्या है, अगर आपके घर में खाटू वाले बाबा की तस्वीर है, कोई भी मूर्ति है या कोई फ़ोटो है, तो उसको क्या करना है, साफ़ करना है, स्वच्छ उसको साफ़ सुथरा रखना है और उसको पाटे पे विराजमान करना है। उस मूर्ति को पाटे पे विराजमान करने के बाद गुलाब का फूल चढ़ाना है, घी का दिया जलाना है, बाबा को दूध और मिश्री का भोग लगाना है। ये बात ध्यान रखना कि उसमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए, और फिर बाबा को भोग लगाना है और बाबा की आरती गानी है। आरती करने के बाद जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको सभी भक्तों में, सभी परिवार के सदस्यों में बांट देना है। फिर देखना आपके जीवन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा के दरबार में जो भी जाता है, अगर वो रोते रोते जाता है तो वो वहाँ से हंसता हंसता वापस लौटता है। उसके मन में अगर कोई नकारात्मक दुखी होकर जाता है, दुखी इंसान अगर बाबा के दरबार में जाता है तो वहाँ से वो अपने जीवन की नई उम्मीद लेकर, उम्मीद की किरण लेकर वापस लौटता है। बाबा ऐसे चमत्कारी हैं कि उनके सामने ना तो कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर माना जाता है। बाबा गरीब की भी सुनता है और अमीर की भी सुनता है। हारे का सहारा है, वो जो हार जाते हैं उनको तैराने वाला होता है, और जिनकी नैया डूबने वाली होती है उनकी नैया को पार लगाने वाला होता है। ये इसी वजह से इसको बर्बरीक कहा जाता है। ये बर्बरीक का रूप माना जाता है, बर्बरीक है ये, और इसी कारण इसको हारे का सहारा माना जाता है। खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की जो लीलाएं हैं वो तो आप लोगों ने कई सुन रखी हैं, और कई लोगों ने इनके ऐसे उपाय भी किए हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जीवन में इस उपाय को करने से क्या चमत्कार हुए, और हमारे जीवन में इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा मिला, किस प्रकार से हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई, किस प्रकार से हमारे जीवन में जितना भी कर्ज था वो ख़त्म हो गया, कर्जे से हमें कैसे मुक्ति मिली, लोन से हमें कैसे छुटकारा मिला। कई लोगों का खुद का घर का मकान नहीं था, किराए के मकान में रह रहे थे कई सालों से, उनका खुद का घर का भी मकान हो गया। धीरे धीरे करके जितनी भी परेशानियां थी लोगों की वो सारी
ख़त्म हो गई। इस तरह से अगर जिन लोगों ने ये उपाय अभी तक नहीं किया, जिन्होंने ये उपाय अभी तक करना शुरू नहीं किया है, तो वो आगे से ध्यान रखें, इस उपाय को कर सकते हैं। 11 के दिन तो बाबा को दूध का भोग लगाना है और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करना है, हल्के रंग के वस्त्र पहनने हैं, बाबा की तस्वीर को साफ करना है, लाल गुलाब के पुष्प से बाबा की तस्वीर को सजाना है, लाल गुलाब की माला चढ़ानी है बाबा को। अगर कहीं से मोर पंख मिल जाए, मार्केट से कहीं से भी आसपास से मोर पंख चढ़ाना है बाबा को। मोर छड़ी बाबा को कितनी प्रिय है ये तो आप जानते ही हो, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि मोर छड़ी का राजा कहलाता है खाटू वाला बाबा। तो मोर छड़ी भी बाबा को आप चढ़ा सकते हो। फिर क्या करना है, धूप बत्ती करनी है, घी का दिया जलाना है। घी का दिया जलाने के बाद बाबा के सामने आरती गानी है, बाबा से अपने मन की मनोकामनाएं बोलनी है, अपने मन की अरदास बतानी है बाबा को, मन की इच्छाएं बतानी है बाबा के समक्ष। फिर देखना, और फिर लास्ट में क्या करना है, बाबा को खीर का भोग लगाना है। खीर में भी क्या होना चाहिए, तुलसी दल अवश्य डला हुआ रहना चाहिए, क्योंकि चाहे वो खाटू श्याम बाबा हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, राधा रानी हो, राधे कृष्णा हो, श्री रामचंद्र जी हो, इन सबको क्या पसंद है, तुलसी दल अवश्य पसंद है। इसी वजह से बाबा शाम के भी भोजन में जो भोग लगाते हैं, हम भोग अर्पित करते हैं बाबा को, उसमें भी अपने को तुलसी का पत्र डालना है। वो खीर बनाते समय ही डाल देना तुलसी पत्र। और वो तुलसी पत्र का ध्यान क्या रखना है, उसे अपने को चाकू से नहीं काटना, चाकू से नहीं काटना, अपनी अंगुलियों से ही, अपने हाथों से ही उनको तोड़ तोड़ के डालना है और बाबा के सामने खीर का भोग प्रस्तुत करना है। अगर आप चाहो तो खीर ना बना पाओ तो कच्चे दूध का भी भोग लगा सकते हो। कच्चे दूध में भी आप तुलसी दल अवश्य डालें। बिना तुलसी के बाबा का भोग अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं माना जाता है बिना तुलसी पत्र के। और बाबा के सामने जोत देखनी है। फिर देखना आप चमत्कार, एक गोबर का कंडा, गाय का गोबर होता है, उसका कंडा बना लो और उस कंडे पर घी डालो, कपूर डालो, हवन सामग्री डालो और कच्चे दूध का भोग लगाओ, या जो खीर है बाबा के मुंह के आगे लगाकर उसको बाबा उस हवन सामग्री में डाल दो, कंडे पर डाल दो और थोड़ा सा घी डाल दो। फिर देखना किस प्रकार से ज्योत प्रज्वलित होगी और बाबा अपना भोग ग्रहण कर लेंगे। भोग ग्रहण करने के बाद बाबा एक तरह से ये हो जाएगा कि बाबा ने आपको साक्षात दर्शन दे दिया। फिर उस भोग को लगाने के बाद बाबा के सामने अपनी अरदास प्रस्तुत करनी है, अपने मन में जो मनोकामना है आपकी कि मेरा ये काम पूरा नहीं हो रहा, मेरा रोज़गार नहीं चल रहा है बाबा, मुझे इस महीने इतने पैसों की ज़रूरत है, मेरा इतना कर्जा बढ़ रहा है बाबा, मुझे इस चीज़ से मुक्ति दिलाओ, मेरी परेशानियों का अंत करो बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ बाबा, मैं निश्चल निस्वार्थ भाव से आपके प्रति समर्पित हूँ बाबा, मुझे इस दुविधा से, जो इस दुविधा में मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, इससे मेरे को छुटकारा दिलाओ। फिर देखना बाबा कैसे चमत्कार करते हैं। अगली द्वादशी तक आपका कमेंट ज़रूर आ जाएगा इस वीडियो पे कि बाबा ने हमने ये उपाय किया और इस परेशानी से हमें इस तरह से छुटकारा मिला। फिर देखना, और इस मेरी एक ही प्रार्थना है आप लोगों से, मेरा जो धार्मिक बेटी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे जो भी